एक 16 साल का युवक जो 2 सालों से तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, लेकिन वो किसी एग्ज़ाम की या फिर किसी पेपर देने की तैयारी नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक 60 साल की महिला के साथ रेप करने की तैयारी कर रहा था। और 2 सालों के बाद उसको कामयाबी मिलती है। 2 सालों के बाद वो उस महिला के साथ हैवानियत करता है, रेप करता है, लेकिन जिंदा महिला के साथ नहीं, बल्कि उस महिला को वो पहले तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारता है और फिर उसकी लाश के साथ वो घंटों तक पूरी रात रेप करता है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर उसने इस घटना को कैसे और क्यों अंजाम दिया, क्या वजह थी। पूरा मामला बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी और गांव का हर एक इंसान, पूरा जिला हैरान है कि आखिर ऐसा भी हो सकता है और कोई बच्चा, कोई नाबालिग युवक इस घटना को भी अंजाम दे सकता है। यकीनन ये पूरी घटना सुनने के बाद पहली बात तो आपको यकीन नहीं होगा, और अगर यकीन होगा भी तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। और इस घटना से आपको कुछ सीखने को मिलेगा जो इस टाइम पर, इस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। नाम मान से अगर आप हमें अपनी कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम बताना चाहते हैं तो नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, वहां जाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हनुमान थाना अंतर्गत कैलाशपुर गांव की है। 30 जनवरी की सुबह गांव में एक दूधिया दूध बांट रहा था, और जब वो एक महिला को दूध देने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता है, आवाज़ लगाता है, तो अंदर से कोई बाहर नहीं आता। और वो दूध वाला जब उस घर के अंदर जाता है तो नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाली महिला जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसकी लाश वहीं दरवाजे पर बंधी हुई पड़ी हुई थी। फ़ौरन वो चीख कर बाहर आता है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। हनुमान थाने की पुलिस वहाँ पहुँचती है, और जब जाकर पुलिस नज़ारा देखती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है, क्योंकि महिला का जो चेहरा था उसके मुंह में पन्नी को ठूंसा गया था। महिला के शरीर पर कुछ कपड़े भी नहीं थे और पूरे शरीर को धारदार हथियार से घायल कर मौत के घाट उतारा गया था। लग रहा था कि महिला को घंटों तक तड़पाया गया है, फिर मौत के घाट उतारा गया है। और दूसरी तरफ जो महिला के चेहरे पर पन्नी और मोजे को ठूंस कर एक तार से लपेटा गया था, उस तार को खोलने में ही पुलिस को लगभग 45 मिनट लग जाते हैं। और रीवा ज़िले के अंदर मानो हड़कंप मच जाता है कि एक महिला के साथ बहुत ही बेरहमी के साथ पूरी रात कुछ लोगों ने हत्या की है, तड़पा तड़पा कर मारा है। वहीं रीवा ज़िले की पुलिस हरकत में आ जाती है और 2-3 टीमों को वहां गठित किया जाता है। और पुलिस जब महिला के बारे में पता करती है कि आखिर ये महिला कौन थी और महिला के घर पर उस टाइम पर कौन कौन था, तो पुलिस से पता चलता है कि महिला का नाम सुवरिया था और महिला की उम्र 60 साल थी। और जो महिला के पति हैं और उनका बेटा है वो रीवा ज़िले के सरकारी अस्पताल में है लगभग 10 दिनों से, क्योंकि उसका पति था उसका हार्निया का ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए पिता और बेटा वहीं पर है। महिला घर पर अकेली 10 दिनों से रह रही थी और उसी बीच हत्या की है। वहीं ये खबर के बाद जो महिला के रिश्तेदार थे वो आ जाते हैं, उसका पति और बेटा आ जाता है। पुलिस अब फैमिली वालों से पूछताछ करती है कि शायद तुम्हें किसी के ऊपर शक हो, आपसी दुश्मनी हो, रंजिश हो। वहीं फैमिली वाले लगभग 6 लोगों के नाम बताते हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन वो लोग बेकसूर थे, उनका कोई हाथ नहीं था। कातिल अभी हाथ से दूर थे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम, तमाम टीमें वहां पर मौजूद थी। फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए थे। पहले पुलिस को लगा था कि 3-4 लोगों का काम होगा, क्योंकि जो महिला की हालत थी वो देख कर ही लग रहा था कि दरिंदगी करने वाला कोई एक इंसान तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो पुलिस को फिंगरप्रिंट से मिलते हैं वो किसी एक इंसान के थे, और उसके बाद पुलिस छानबीन में लगी रहती है। वहीं जो सुवरिया महिला थी, उनका जो बेटा था, वो पुलिस को बताता है कि मेरा शक गांव के ही एक युवक पर है जिसका नाम अमन है, जिसकी उम्र 16 साल है। क्योंकि 2 साल पहले जब वो हमारे घर पर टीवी देखने के लिए आता था तो हमने उसको पकड़कर फ़ोन चोरी करने के आरोप में उसको मारा था, उसको भगा दिया था, और उसकी गाँव में बहुत बेइज्जती भी हुई थी। और उसने हमसे बोला था कि इसका बदला वो ज़रूर लेगा, तो हो सकता है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया हो। पुलिस अमन को उठा लेती है, और जब अमन से पूछताछ करती है तो अमन बिल्कुल निडर था। वो पुलिस को जवाब देता है कि मैं तो ऐसा कर भी नहीं सकता और मेरी उम्र इतनी कम है, और जब भी पुलिस गांव में पहुंची है तो मैं तो पुलिस के साथ था, हमेशा मैं पुलिस के आगे पीछे रहा हूं। क्योंकि पुलिस 3 दिन हो चुकी थी और पुलिस जब भी गाँव में पहुँचती थी तो वो अमन पुलिस के साथ ही घूमता था, पुलिस के आगे पीछे रहता था। लेकिन 3 दिनों के बाद
पुलिस के हाथ सिर्फ अमन लगा था और दूसरी तरफ पुलिस को ये भी पता चला था कि जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो किसी कम उम्र के लड़के के हैं। तो पुलिस अमन से बार बार 2-3 बार पूछताछ करती है, लेकिन अमन बिल्कुल निडर, और आखिर में पुलिस अमन को भरोसा दिलाती है, यकीन दिलाती है कि उसके साथ कुछ नहीं होगा, वो अपना गुनाह कबूल कर ले, उसको जेल भी नहीं होगी। और अमन टूट जाता है, वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। और जो कहानी पुलिस को अमन बताता है हत्या करने की, वो सुनकर सब तंग रह जाती हैं। और उसके बाद तो हर कोई हैरान था। अमन बताता है कि 2 साल पहले वो सुब्रिया के घर पर टीवी सीरियल देखने के लिए जाता था। उसी बीच उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, उसको बिना वजह पीटा गया, मारा गया, गांव में उसकी रुसवाई हुई। और उसी टाइम पर उसने फैसला कर लिया था, क्योंकि उसने फ़ोन तो चुराया नहीं था, उसको बिना वजह मारा गया था, इसलिए वो उस पिटाई को भूल नहीं पा रहा था। और उसने फैसला कर लिया था कि वो जिस दिन भी मौका पड़ेगा अपना बदला ज़रूर लेगा। और इस बात को 2 साल गुजर चुके थे, अभी तक कोई ऐसा मौका नहीं आया था कि वो सुब्रिया की फैमिली से या सुब्रिया से बदला ले सके। और 2 साल गुजरने के बाद 10 दिन पहले ही उसको पता चलता है कि सुब्रिया की जो पति है उसका हार्निया का ऑपरेशन होना है और वो अपने बेटे के साथ रीवा ज़िले के सरकारी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन वो सोच रहा था 10 दिनों से कि हत्या कैसे करे। और 10 दिन गुजरने के बाद 30 जनवरी को उसने सारी प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि 5 दिन बाद सुब्रिया के पति वापस आता। इसलिए 30 जनवरी को वो कुछ लोहे के तार लेता है, मोज़े लेता है, पन्नी लेता है और रस्सी भी अपने साथ लेता है। और सुब्रिया की जो घर की दीवार है जो टूटी हुई है, क्योंकि सुब्रिया का घर बन रहा था, पीछे से कूदकर वो घर के अंदर पहुंचता है। सुब्रिया अपनी चारपाई पर सो रही थी, उसी बीच वो गमछे से सोते टाइम ही उनके हाथों को बांध देता है। जैसे ही सुब्रिया का मुंह खुलता है, आँख खुलती है, तो वो फ़ौरन पन्नी को और मोज़े को मुंह में घुसाकर सुब्रिया के मुंह में घूंसे मारना शुरू कर देता है। इसी बीच सुब्रिया की तो आवाज़ नहीं निकल पाती, वो घायल हो जाती हैं। और फिर वो उनके मुंह को दबाकर उनके ऊपर हैसिया से हमले करता है। सुब्रिया दर्द से तड़पने लगती हैं और जो वो पतला वाला तार लाया था उस तार को मुंह पर लपेट देता है, जिससे वो मुंह की पन्नी को बाहर ना निकाल पाएँ। और फिर वो चारपाई से सुब्रिया को नीचे खींचता है और दरवाजे की चौखट पर ले जाकर उनके दोनों हाथों को रस्सी से बांध देता है, पैरों को रस्सी से बांध देता है। और फिर जो हैसिया वो लेकर आया था उससे सुब्रिया को घंटों तक तड़पाता है, जब तक उसके अंदर की आग, उसका बदला ठंडा नहीं हो जाता। उसका कहना था कि 2 सालों से वो जितने इंतज़ार किया था उसका उसने सूद लगाया था, इसलिए सूद के हिसाब से ही उसने सुब्रिया को तड़पाया था। और आखिर में जब सुब्रिया की मौत हो जाती है तो फिर वो सुब्रिया की लाश के साथ रेप भी करता है और फिर वहाँ से फ़रार हो जाता है। लेकिन फ़रार होने से पहले फिर वो रियल में चोरी करता है। उसने 2 साल पहले तो चोरी नहीं की थी, लेकिन उस रात वो पैसे चुराता है, अंगूठी चुराता है और बहुत सारा जो कुछ सामान था सब चुरा कर वो लेकर फ़रार हो जाता है। पुलिस ये कहानी सुनने के बाद यकीन नहीं कर पा रही थी, क्या 16 साल का युवक भला इतना ख़तरनाक कैसे हो सकता है। पुलिस उसको बाल सुधार भेज देती है और उसके ऊपर कई मुकदमे लगाती है। दूसरी तरफ ये जब गांव में खबर आती है तो हर कोई दंग था, हैरान था और सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर ऐसा भी कोई कर सकता है। तो इस वीडियो से आपको सीखने को ये मिलता है कि आज के टाइम में अगर किसी से आपकी कोई अनबन हो जाती है, बात हो जाती है, आप किसी को मारते हैं, कान पर मार देते हैं, उससे कोई बुरी भली बात बोल देते हैं, तो आप ये ना सोचें कि अगर उसने बदले में जवाब नहीं दिया है या फिर उसने आपके साथ कुछ किया नहीं है तो वो आगे भी कुछ नहीं करेगा। आज के टाइम पर लोगों के दिल इतने काले हो गए हैं कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो अपना बदला ज़रूर लेते हैं। इसीलिए अगर आपकी किसी से कोई बहस हो जाती है, आप किसी को बुरा भला बोल देते हैं, चाहे अनजाने में या जानबूझकर भी, तो आप उससे सॉरी बोल दें, माफ़ी मांग लें, या फिर अगर आपके दिल में किसी के लिए कुछ भी है तो आप उसको माफ़ कर दें। लेकिन दिल के अंदर बदला लेने का जुनून और ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं। इसमें आपकी भी ज़िंदगी ख़राब होगी, सामने वाले की भी। थोड़ी बहुत चीज़ों को बर्दाश्त करें और अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाएं। आप इस घटना से कुछ आपको सीखने को मिला या नहीं मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।